नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं भांग के बीजों के बारे में। ऐसा जाना गया है कि जो भांग के जो बीज होते हैं, आजकल बहुत फैशन में है कि लोग कह रहे हैं कि भांग तो लीगल हो गई तो इसको आप मतलब कल्टीवेट कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं। तो आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है, क्या खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? स्पेशली जो भांग के सीड्स होते हैं, जिसको हम हेम्प सीड्स बोलते हैं, जो बीज होते हैं भांग के, उसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। आप बहुत से आजकल आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि बहुत जगहों पे हेम्प सीड्स का इस्तेमाल हो रहा है, भांग के बीजों का इस्तेमाल हो रहा है। वो बहुत गर्मी देने वाले हैं और बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स में और पेन रिलीवर हैं। तो ये क्या है, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? आइए जानते हैं आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है। आयुर्वेद के अनुसार इफ अगर आप भांग के बीज, जिसको हेम्प सीड्स के नाम पे जो आजकल बिकते हैं मार्केट में, अब उसके बारे में जानना चाहें तो वो तासीर में, जिसको कहते हैं उसका जो नेचर है, उसका जो पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट है, वो गर्म है। वो बहुत लाइट होते हैं और ड्राई होते हैं, इसलिए वो शरीर में बहुत ज़्यादा रुक्षता उत्पन्न करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस उत्पन्न करते हैं। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन में मतलब जस्ट ऐसे ही हेम्प सीड खा रहे हैं तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस उत्पन्न हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने से आपका जो कार्डियक हार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशंस, एंग्जाइटी, टैकीकार्डिया, ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। इसके अलावा अगर आप, ऐसा कहा जाता है कि हेम्प सीड्स जो है वो नींद के लिए अच्छे हैं, पर अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, अगर आप उसका डोज निर्धारित नहीं करते एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से या किसी एलोपैथिक चिकित्सक से जिनको इस बारे में नॉलेज है, अगर आप ऐसे ही ले लेते हैं तो आपकी जो स्लीप है और ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा ये आपके माइंड को, जो नर्वस सिस्टम है उसको भी डल करेगा और जो आपकी जजमेंट है उसमें भी आपको तकलीफ होगी। इम्पेयर्ड जजमेंट जिसको बोलते हैं, कि किसी को देखना, किसी को जानने समझने की शक्ति में उतनी अच्छी नहीं रहेगी। अगर आप बेनिफिट्स जानना चाहें हेम्प सीड्स के, जब इसको कंट्रोल्ड डोज में लिया जाता है तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रिच सोर्स हैं। जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड पेन रिलीफ में बहुत बेनिफिशियल हैं। आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है। मॉल न्यूट्रिशन और मसल वीकनेस में हेम्प सीड्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। इसके अलावा अगर एंग्जाइटी, स्ट्रेस और स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, उसमें भी हेम्प सीड का जो यूज़ है वो आजकल हो रहा है। आयुर्वेद में हेम्प सीड का यूज़ जो पुराने समय से होता चला आ रहा है, पर वो मतलब बहुत उसको शोधीकरण करके, उसको शुद्ध करके, वेरियस काइंड की मेडिसिन को उसमें मिक्स करके तब हेम्प सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट लाइक दिस कि भांग खाएं सब, ऐसा आयुर्वेद में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ऐसे खाने से वो इंटॉक्सिकेशन, क्योंकि ये मादक द्रव्यों में आता है तो इंटॉक्सिकेशन करता है और आपके माइंड को डल बनाता है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा हीटिंग इन नेचर है, आपके पित्त दोष को भी एग्रवेट करता है। इसलिए जिनको एसिडिटी है और अगर वो इस सीड्स को खाते हैं तो वो एसिडिटी को बढ़ाने वाला है। इसलिए जब भी आप हेम्प सीड्स खाएं, डॉक्टर के परामर्श के बिना ना खाएं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल कंसल्टेशन फॉर यू। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।